हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम राजन मॉडल पेपर की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया भी था। जो मैंने लिपि और वर्णमाला वाला करवाया है ना, उसमें ही मैंने आपको ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वेश्चन करवाए थे। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 52। ठीक है, 52 है आपकी मूलतः वर्णों की संख्या। अयोग वहाँ है, ये भी आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अयोगवा हिंदी में दो होते हैं, विसर्ग और कौन सा? अनुस्वार। ठीक है, ये जो अयोगवा होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें विसर्ग और अनुस्वार दोनों आते हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आ वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का घोतक है? ठीक है, तो देखिए अर्ध ठहराव की बात हो रही है ना, योजक है नहीं आपका। योजक तो योग जोड़ने में आता है ना, दो विपरीत शब्द होते हैं विपरीतार्थक वाले, वहाँ पर आता है, या किसी वाक्य किसी उसको जोड़ना हो तो वहाँ पर आपका आता है। योजक मीन्स योग वाला। ठीक है, ये दो चीज़ों को जोड़ने में, दो शब्दों को जोड़ने में। ठीक है, विस्मयादि बोधक हो नहीं सकता। पूर्ण विराम और अल्प विराम में देखिए, पूर्ण विराम तब आएगा जब बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, कोई वाक्य होगा वो पूरा अर्थ देगा तब। लेकिन यहाँ पर आधा ठहराव यानी कि कम समय के लिए रुकना है, तो आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट? अल्प विराम। ठीक है, हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि घोतक शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का यूज़ करते हैं? तो ये सीधे सीधे विस्मयादि बोधक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। ठीक है, कोई भी शब्द जैसे उत्तर प्रदेश लिखते हैं ना, तो वहाँ पर हम जो ज़ीरो लगाते हैं, ये कौन सा चिन्ह होता है? तो ये होता है आपका लाघव चिन्ह। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। जब हमें कोई बात शॉर्ट में लिखनी हो या संक्षेप में लिखनी हो, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं? लाघव चिन्ह का। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है आपका, शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। जैसे कभी कोई बात लिख रहे हैं, उसमें कोई कठिन शब्द आ गया, तो उस शब्द का अर्थ हम कैसे स्पष्ट करते हैं? एक ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर उसका मीनिंग लिख दिया। ठीक है, तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया हमने? कोष्टक चिन्ह का। ठीक है, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है, तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क, जो इस तरीके से लगाया जाता है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनि में क्या बताई थी? या, रा, लावा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? बा। बा। ठीक है, ये वाला वा तो अंतस्थ होता है और ला और रा तो होते ही हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किससे होता है? कहानी से, निबंध से, कविता का, या फिर एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का? तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। ठीक है, आनंद का विलोम है। आनंद क्या होता है? खुशी होती है। जब हमें खुश होंगे तभी तो हम उसका आनंद होगा हमें। ठीक है, जब हम खुश होते तभी तो आनंद करते हैं। तो आपका जो इसका विलोम जब होगा तो उसमें क्या अर्थ निकल रहा होगा? दुख वाला। ठीक है, तो आपका विषाद हो जाएगा आंसर। ठीक है, बा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोध शब्द का विलोम है। तो विरोध शब्द का विलोम क्या होता है? विरोध में क्या होता है कि हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, किसी से जैसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं बोल सकते, पर हाँ उसके विपरीत खड़े हुए हैं। ठीक है, विरोध हो जाएगा। और जब हम उसका साथ देंगे तो क्या करेंगे? उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सा। ठीक है, समर्थन, या फिर समर्थन का विलोम हो जाएगा विरोध, और विरोध का विलोम समर्थन। ठीक है, शा सा साहा व्यंजन कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म अंतस्थ को अच्छे से याद रखना, पूछते हैं ऑप्शन में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहि शब्द का अर्थ है। तो अहि मीन्स होता है आपका सर्प या सांप। सांप। ठीक है, स्थावर का विलोम है, तो स्थावर का विलोम जंगम होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, स्थावर बहुत पूछा जाता है। स्थावर का विलोम या फिर जंगम का विलोम। ठीक है, कोई भी आपको दे देगा, जंगम दे देगा तो स्थावर हो जाएगा, स्थावर देगा तो जंगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ठीक है, वर्तनी संबंधी जो शब्द होते हैं ना, वो आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, टेट के लिए तो ये वाला जो टॉपिक है वर्तनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए कुमुदनी का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? तो वो है आपका बा ऑप्शन। ठीक है, कुमुदनी इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपको ये शुद्ध वाले कैसे तैयार करने हैं? आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे? शुद्ध शब्द डालेंगे, और जितने भी आपको शुद्ध शब्द मिलते जाएंगे किसी प्रैक्टिस सेट में या कहीं भी आपने कोई क्लास देखी है तो वहाँ पर, तो आप सारे शुद्ध शब्द को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे कवित्री हो गया आपका।
ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में श्रृंगार है, तो इन सब शुद्ध शब्दों को एक साथ लेंगे। अशुद्ध से हमें कोई मतलब नहीं, अशुद्ध को हमें देखना भी नहीं है, सिर्फ हम शुद्ध शब्दों को कई बार देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिससे हमें एग्जाम टाइम पे अगर कोई भी हमें जैसे कुमुदनी शब्द आ गया तो हम फटाफट से कुमुदनी जो शुद्ध रूप में लिखा जाता है ना, उसको लिख के देख लेंगे और ऑप्शन से अपना मैच कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अगर हमें एकदम से चारों ऑप्शन देखेंगे तो हम भटक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मात्राओं का ही डिफरेंस होता है, कभी छोटी कभी बड़ी मात्रा कर देंगे तो वहीं पे अंतर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है श्रृंगार, तो श्रृंगार को याद रखिएगा, श्रृंगार को कैसे लिखते हैं, श्रृंगार बोला जाता है, ठीक है, यानी कि रिरी की मात्रा आती है इसमें, ठीक है। ये जो मात्रा है इसमें रिरी की आती है, बाकी कोई रा नहीं होता इसमें, सिर्फ मात्रा होती है री की, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, श्रृंगार, सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भाषा संसार का नादमय चित्र, यह कथन किसका है। तो जितने भी आपको कथन वाले मिलेंगे ना सेंटेंस अभी, उनको आप नोट करते हुए जाइएगा, लेखक उनके साथ में और कथन, ठीक है। तो ये जो है आपका 17 वाला, इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। भाषा संसार का नादमय चित्र, ये सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। नहीं है वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, और एग्जाम में नहीं है पे आप मार्क भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम नहीं है पढ़ना ही भूल जाते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन देखा मिल गया, करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्या है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि जो होती है इसमें जो बात बोली जाती है वही लिखी जाती है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, ये बात भी सही है, ठीक है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, तो इसको भी छोड़िए, दावाला पढ़िए। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये बात भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सा वाला, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, व्यंजन, स्वर, शब्द, वर्ण में, तो आपकी वर्ण हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुग्रह शब्द का विलोम है। अनुग्रह शब्द का विलोम होता है विग्रह, ठीक है। अनुग्रह मीन्स कृपा करना होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अब्ज शब्द का अर्थ है, तो अब्ज, कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो कई अर्थ देते हैं, ठीक है, तो ये वही वाले शब्द हैं। तो अब्ज का अर्थ शंख भी होता है, कपूर भी होता है, कमल भी होता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो देखिए पर्यायवाची, विलोम, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। इनकी या तो प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए साथ साथ, अभी इसमें भी आपको कई सारे पर्यायवाची विलोम मिलेंगे, इनको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। और फिर उनको लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम जब आए तो उनको एक साथ रिवीजन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका का से माँ तक व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन मैंने बताए थे, स्पर्श व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर अंतः, संयुक्त, ये कुछ थे। तो इसमें बताइए का से माँ तक किस में आते हैं, का से माँ तक आते हैं स्पर्श व्यंजन में, ठीक है। तो इसका दा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र के पर्यायवाची को याद रखना आप, एक समुद्र का, एक बादल का, ठीक है, इनके पर्यायवाची को याद रख, और एक हाँ कमल, ठीक है। इन तीनों के पर्यायवाची मैं आपको याद करवा देती हूँ। जल के पर्यायवाची पता होंगे आपको, ठीक है। जल के पर्यायवाची में आपको क्या करना है, जा लगा देंगे तो आपका बन जाएगा कमल का पर्यायवाची, ठीक है, इसको नोट कर लेना। जा लगा देंगे तो बन जाएगा कमल का पर्यायवाची, दा लगा देंगे तो बन जाएगा बादल का पर्यायवाची, और अगर हम धी लगा देंगे तो बन जाएगा समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। जैसे जल में ही लगा दो, जलज लगा दो तो कमल का बन जाएगा, जलद लगा दो तो बादल का बन जाएगा, और जलधि लगा दिया तो किसका बन जाएगा, समुद्र का, ठीक है। ऐसे ही नीर भी होता है ना, जल का नीर होता है, पयो होता है, तो ये इन सब में आप जो भी लगाएंगे, जैसे जा लगाया, नीरज तो कमल का हो जाएगा, नीरद बादल का हो जाएगा, और नीरध तो उसका इसका हो जाएगा नीरधि, नीरधि हो जाएगा समुद्र का, ठीक है। तो अब यहाँ से आप कैसे छांटेंगे कि कौन सा समुद्र का है कौन सा नहीं। तो देखिए दीदी वाला जो भी ऑप्शन है ये सारे क्या है, समुद्र के पर्यायवाची हैं, और उर्वशी जो है वो किसका है, वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो गिरिराज हिमालय का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हिमाद्री हिमालय का पर्यायवाची होता है, नगराज हिमालय का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नगाधिपति अगर आपको मिल जाए तो वो भी हिमालय का होता है, पर्वतराज भी हिमालय का होता है। गिरिजेश शब्द जो है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो क्या हो जाएगा, बा वाला, ठीक है। इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बा, ठीक। गिरिजेश, ये मतलब पर्वतों का राजा बोला जाता है, तो यहाँ पे पर्वतों का ईश समझ लीजिए, तो आपका कृष्ण या शिव जी को यहाँ पर दे देते हैं संज्ञा इसकी, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है।
तो देखिए ये सरस्वती के पर्यायवाची में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। भारती शब्द में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भारती शब्द कभी कभार गौरी का लगा देते हैं। तो याद रखना महाश्वेता, वीणा, पाड़ी से तो पता चल रहा है सरस्वती का है, भारती से भी पता चल रहा है, भारती को याद रखना, भारती सरस्वती का है। पद्मा जो है ना, पद्मा आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। पद्मा पर्यायवाची होता किसका है? तो पद्मा आपका पर्यायवाची होता है लक्ष्मी का, ठीक है। पद्मा होती हैं आपकी लक्ष्मी जी, ठीक। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निशाकर, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश। तो सूर्य कब होता है? दिन में होता है ना, तो इस दिनकर और दिनेश तो हैं ही। प्रभाकर भी होता है सूर्य का। तो निशाकर, निशाकर आपका निशा मीन्स क्या होती है? रात होती है ना, तो ऐसे भी इसको याद रखना, ठीक है। निशाकर आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर का पर्यायवाची आपका नहीं है मंजूषा शब्द, ठीक है। उज्ज्वल का समानार्थी है, तो उज्ज्वल मीन्स होता है उजला, तो उज्ज्वल का हो जाएगा आपका धवल, ठीक है। ऊर्जा का समानार्थी है, ऊर्जा का होता है आपका ओज, ठीक है। ऊर्जा का हो जाएगा ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, या फिर आ और बा दोनों। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका आ और बा दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, आ और बा दोनों, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। संप्रेषण में भी वाचन होता है आपका और अनुकरण विधि में भी वाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य स्मरण शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, या फिर आ और वा दोनों। तो आपका आ और वा दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल, उपर्युक्त सभी। तो लेखन शिक्षण की जो विधि होगी, बोलना और पढ़ना तो इसमें है ही नहीं, लेखन का कौशल ही तो होगा। लेखन शिक्षण में लिखने का कौशल होना चाहिए, ठीक है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बोलने का कौशल या पढ़ने का कौशल। तो वाचन शिक्षण में आपका बोलने और पढ़ने दोनों का, ठीक है। आ और बा दोनों आ जाएगा, ठीक है। जैसे वाचन में होता क्या है, लिखित बात को ही तो पढ़ना होता है ना बोलकर, तो वही आपका वाचन में आता है, ठीक है। वाचन वाली क्लास आपकी रह गई है, वो मैं करवा दूंगी जल्दी। यारा लावा व्यंजन कहलाते हैं, देखिए फिर से आ गया, अभी मैंने बताया था आपको। ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। यारा लावा कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो बा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विज शब्द का अर्थ होता है। तो द्विज शब्द का अर्थ आपका दोनों होता है, ब्राह्मण भी, पक्षी भी और दांत भी, ठीक है। तीनों इसके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो इनमें से सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि का प्रथम सोपान है। तो लिपि का जो प्रथम सोपान होता है वो होता है चित्रलिपि, ठीक है। चित्रलिपि का मतलब ये नहीं कि बहुत कठिन कठिन चित्र बनाने, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऐसे लाइन, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो वहाँ पर क्या चित्र ही तो है। यहीं से फिर आएंगे हम अक्षर पे, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते, तो चित्रलिपि हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द है, अभी स्थावर का जंगम पूछा था, अब जंगम का पूछ लिया स्थावर। ये वाला क्वेश्चन वो वाला दोनों बीटीसी में आए हुए थे, ठीक है। दिन का विलोम, तो दिन का विलोम क्या होता है? रात। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची है। तो आनंद का पर्यायवाची होता है प्रमोद, ठीक है। सहकार नहीं होता है, शायद आपके नोट्स में सहकार दिया होगा, तो सहकार नहीं होता है, ठीक है। सहकार मतलब होता है मदद करने वाला, ठीक। तो सहकार नहीं होगा, इसका क्या होगा? प्रमोद। स्पृहा मीन्स होता है इच्छा वाला, और प्रमाद होता है नशे वाला, ठीक है। तो आपका जो आनंद का पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा प्रमोद, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम फिर से 40 कर लेंगे, ठीक है। जितना भी होगा आपका 2 या 3 सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा बहुविकल्पीय। उसके बाद हम अति लघु उत्तरी पर आ जाएंगे, ठीक है। राजन मॉडल से हो रहे हैं ये आपके, फिर मैं आपके पवन के भी करवा दूंगी। वैसे क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, पर ये कि जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे पर्यायवाची विलोम हमारे यहीं से हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से ही हो जाते हैं ये, ठीक है। जितना भी हो गया है तैयारी अपनी करते हुए चलिए, लर्न करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आपके पास केवल 3 दिन होते हैं तैयारी के लिए, तो फिर 3 दिन में कितना पढ़े कितना छोड़े ये सब समझ नहीं आता, इसलिए पहले से ही अपना याद करते हुए चलिए, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।